नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितये हेतवे वृद्धस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का इस मनुस्मृति के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 92वें श्लोक से लेकर के 100 श्लोक तक की चर्चा करेंगे, जिसमें ब्राह्मण के श्रेष्ठता के विषय में विशेष रूप से चर्चा की गई है। आइए हम लोग उस पर विचार करते हैं। ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवः। हम लोगों के शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कौन है? अगर कोई प्रश्न करता है तो यही बताया जाता है कि नाभि से ऊपर का जो भाग है वह श्रेष्ठ माना जाता है। और पूछा जाए कि नाभि के ऊपर के भाग का जो उससे भी उसमें कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो ये कहा जाता है कि नाभि से ऊपर के भाग में मुख सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मुख से ही व्यक्ति की पहचान है, मुख से ही उसका सौंदर्य है और मुख से ही उसकी श्रेष्ठता बनती है। तो नाभेः ऊर्ध्वं पुरुषः मेध्यतरः परिकीर्तितः। नाभि से ऊपर पुरुष का जो भाग है मेध्यतरः उत्तम पवित्र भाग है। मेध्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम। तो मेध्यतर का, क्योंकि दो भाग हुआ, एक नाभि से ऊपर का भाग, एक नाभि से ऊपर का। तो दो में जब किसी एक का निर्धारण होता है उसमें तर शब्द का प्रयोग होता है, जैसे श्रेष्ठतर, उत्तमतर आदि। और जब अनेक में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो तमम शब्द का प्रयोग होता है। तस्मान मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा। स्वयंभुवा ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा मुख सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और ब्रह्मा ने भगवान श्रीमन्नारायण की प्रेरणा से इन चारों वर्णों को उत्पन्न किया। जैसा हमने कल पूर्व में चर्चा की थी कि संपूर्ण विश्व में चारों वर्ण थे, केवल भारत में ही नहीं, किंतु युग के प्रभाव से और वर्ण संकरों के आतंक से अन्यत्र वो वर्ण परंपरा नष्ट हुई है। किंतु भारत और भारत के समीपवर्ती उपक्षेत्रों में आज भी चातुर्वर्ण व्यवस्था है। समाज को उत्तम बनाने के लिए चातुर्वर्ण व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है और उसके अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उससे व्यक्ति के मस्तिष्क, उसके आचार विचार, समाज की उत्तमता की भावना इसी में संभव है, अन्य संभव है ही नहीं है। तो इसलिए उत्तमांगोद्भवात् ज्येष्ठ्यात् ब्रह्मणश्चैव धारणात् सर्वस्यैवास्य सर्गस्य
धर्मतः ब्राह्मण प्रभु। क्यों उसको मुख्य जो है ब्राह्मण को उत्तम माना जाता सभी वर्णों में? क्योंकि वह ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हो, उत्तमांगोद्भवात। और सर्वप्रथम जब मानवों की सृष्टि हुई तो सबसे पहले ब्राह्मणों की सृष्टि हुई, ज्येष्ठ्यात्, इसलिए वो ज्येष्ठ है सबसे। घर में 4 भाई होते हैं तो 4 भाई में जो सबसे बड़ा भाई होता है उसको सबको उसकी मान्यता करते हैं। यदि भाई के रूप में सब बराबर हैं, पिता के संतान के रूप में सब बराबर हैं, किंतु ज्येष्ठ होने के कारण उसको सम्मान अधिक दिया जाता है। तो ज्येष्ठ्यात् और ब्रह्मणश्चैव धारणात्, संपूर्ण वेदादि विद्याओं के संरक्षण करने का, उसको धारण करने का प्रथम दायित्व ब्राह्मणों का है। अन्य लोग उसको पढ़ें, धारण करें, पढ़ने के बाद उसको भुला दे तो उनको लोग कोई प्रायश्चित्त नहीं है। किंतु ब्राह्मण ने अगर अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के शास्त्र को, वेद आदि को अगर उसको विस्मरण कर दिया तो उसको प्रायश्चित्त करना पड़ता है, उसको जो है उसको दोष प्राप्त होता है। तो इसलिए ब्राह्मणश्चैव धारण, इसलिए उसको निरंतर उसका अभ्यास में रखना, उसके स्मरण में रखना, केवल पढ़ने भर से नहीं, उसको धारण करना चाहिए। धारणात् इसलिए लिखा हुआ है। सर्वस्यैव अस्य सर्गस्य धर्मतः ब्राह्मणः प्रभु। और ये जो संपूर्ण सृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि को धर्मानुसार संपूर्ण सृष्टि का प्रवर्तक है, उसको आचार विचार कर्तव्य इत्यादि में उसमें उसको प्रवृत्त करता है। इसलिए ब्राह्मण जो है संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, संपूर्ण सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी से सृष्टि की जितनी प्रक्रिया है, जितना बोध है, ज्ञान है, विज्ञान है, सब उसी के माध्यम से प्राप्त होता है संपूर्ण सृष्टि के लोगों को। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण ने को मुख से क्यों उत्पन्न किया? ब्रह्मा ने कहीं से उत्पन्न कर देते। तो उसका मुख्य कारण है कि संपूर्ण जितनी भी प्रकृति है, प्रकृति के नियंत्रक होते हैं देवता और पितृगण, देवगण और पितृगण। देवगण और पितृगणों को जो पुष्टि उनकी होती है, जो उनको भोजनादि प्राप्त होता है, जो उनके शक्ति के संवर्धक होते हैं, वो होते हैं ब्राह्मण। क्योंकि जब वो देव कार्य करते हैं, यागादि कर्म करते हैं, तो देवता प्रसन्न होते हैं। जो श्राद्धादि कर्म करते हैं, पितृकर्म करते हैं, उससे पितृगण तृप्त होते हैं। और ये दोनों तृप्त होकर के प्रकृति के संपूर्ण जो अभिमानी देवता हैं, वो तृप्त होकर प्रकृति को सुव्यवस्थित करते हैं, जिस संपूर्ण मानव समाज वो वृद्धि को प्राप्त होता है, उसमें विगुणता नहीं बनती। तम ही स्वयंभू स्वादास्यात् तपस्तत्वादितो सृजत हव्य कव्याविवाह्याय सर्वस्यास्यास्य च गुप्तये। जो ब्रह्मा है, स्वयंभू ब्रह्मा, स्वादास्यात्, वह जो है स्वात आस्यात् माने अपने मुख से, असृजत, कैसे असृज उसका उनको किया, आदितः तपस्तत्वा असृजत। ब्रह्मा ने तपश्चर्या करके अपने मुख से, अपने योग बल से सर्वप्रथम ब्राह्मण को उसने बनाया, मुख से उनको उत्पन्न किया। क्यों मुख से उत्पन्न किया? हव्य कव्याविवाह्याय। हव्य और कव्य, हव्य का अर्थ होता है देवताओं को जो वस्तु दी जाती है उसको हव्य कहते हैं, पितरों को जो वस्तु अर्पण की जाती है उसको कव्य कहते हैं। तो उसके वहन करने के लिए, क्योंकि जब ब्राह्मण जो है हवि प्रदान करता है देवताओं को स्वाहा शब्द से, जब उनको आहुति देता है तो देवता उससे प्रसन्न होते हैं।
और कव्य का मतलब होता है देवताओं को जो पितृभाग दिया जाता है, पिंडदान आदि जो दिया जाता है उसको कव्य कहते हैं। तो जो स्वधा शब्द से दिया जाता है, तो ये दोनों के देने से संपूर्ण जो है देवतागण पितृगण वो तृप्त होते हैं और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा में प्रवृत्त होते हैं। तो अविवाह्य सर्वस्य अस्य च गुप्तये, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा इस तरह से ब्राह्मण करता है। जब वो याग आदि कर्म करता है, हवि प्रदान करता है, तो देवतागण प्रसन्न होते हैं। जब वो श्राद्धादि कर्म करता है, कराता है, तो उससे पितृगण होते हैं। और ये पितृगण और देवगण संपूर्ण प्रकृति और समाज के मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं, जिससे सब कोई सुखी होते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण है वो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने के लिए तपस्या कर सर्वप्रथम जो है ब्राह्मण को ही उन्होंने उत्पन्न किया, तपस्या के बल से। साधारण ऐसा नहीं कि उन्होंने सृष्टि के रूप में रचना की, उनको ब्राह्मण की रचना करने के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ा। और उसके आगे बताया जाता है कि यस्यासेन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसा कव्यानि चैव पितरा किम भूतमधिकम तथा। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, आपके घर में कोई कर्म अच्छा काम हुआ तो कहो ठीक है भाई, गरीबों को खिला दो, फलाने को दे दो, ये ब्राह्मण लोग खाते हैं, इनके पास तो इसे बहुत धन, इनको खिलाने से क्या लाभ है। इसी प्रकार किसी का श्राद्ध वगैरह हुआ तो कहे ब्राह्मण को खिलाने से कोई मतलब नहीं है। कोई जो विधवा स्त्री है या कोई बहुत गरीब हो उसको खिला दीजिए, उससे श्राद्ध का और अच्छा फल मिलेगा। इसको कहते हैं अशास्त्रीय स्वरूप। हम यागादि कर्म जो करते हैं या कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उसके लिए सभी में लिखा जाता है, अंत में भूयसी शब्द का उद्ध होता है, जिसमें दीनानाथेभ्यः भूयसीम दक्षिणाम दास्य ये लिखा रहता है। जो दीन है, अनाथ, उनको भूयसी दक्षिणा का तात्पर्य उनको भोजन आदि करा करके उनको कुछ उनके सहायतार्थ द्रव्य उनको दीजिए। तो ये चीज़ श्राद्ध में भी की जाती है। कि कोई यागादि कर्म होता है, पूजा पाठ कर्म होता है, उसमें भी कहा जाता है। तो विद्वान जो है, जो याजक विद्वान गण है, जो ब्राह्मण है, वो स्वतः जो है दीन अनाथों के लिए भूषी दक्षिणा उस यजमान के द्वारा उससे संकल्प करा करके उसको त्याग कराते हैं कि इनको आपको देना चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी समाज के लिए उपयोगी बात है। और ब्राह्मण को इसलिए क्योंकि ब्राह्मण जब उस अन्न को, आपके अन्न को खाता है और ये सब वेदाभ्यास करता है, शास्त्राभ्यास करता है, तो वो जो उसका अन्न जो शास्त्राभ्यास से वो जो पचता है, तो उससे आपके पितर लोग जो है, देवता लोग, वो प्रसन्न होकर आपका कल्याण करते हैं। तो देवताओं के प्रीति के लिए, पितरों के प्रीति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक है। इसलिए कोई भी याग आदि कर्म होगा, कोई भी पूजन पाठ करो, उसमें ब्राह्मण भोजन होना ही चाहिए। ब्राह्मण अगर भोजन आपके यहाँ किसी कारणवश नहीं करता है तो उसको सिद्धान्न देना चाहिए, वो भी ब्राह्मण भोजन के बराबर ही उसका स्वरूप होता है। कोई जबरदस्ती नहीं कि हम फलाने इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं खा रहा है, हम फलाने हैं तो हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं खा रहा है। ब्राह्मण को आप भोजन अगर वो करना चाहते हैं तो भोजन कराइए, नहीं करना चाहते हैं किसी कारणवश तो उनको बाध्य मत करिए। उनको आप सिद्धान्न देंगे तो स्वयं खाएंगे, उनके घर के लोग भी खाएंगे। और अच्छी वस्तु दीजिए, ये नहीं कि आप गलत चीज़ दे दिया तो वो खाएगा नहीं, तो फिर उसको हटा के वो भी किसी को दे देंगे। तो कोई भी वस्तु देना, चाहे वो कम दीजिए चाहे अधिक दीजिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए वह वस्तु उपयोगी होनी चाहिए, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण जब भोजन करता है श्राद्ध आदि में, तो उसके द्वारा भुक्त होने पर वो पितरों को उसका रस प्राप्त होता है आध्यात्मिक दृष्टि से। और यागादि पूजन कर्म जो खाता है उससे जो है वो देवताओं को प्राप्त होता है। तो दो ही जगह आहुति दी जाती है, एक ब्राह्मणों के मुख में, दूसरा अग्नि में। इसलिए ब्राह्मण और अग्नि की एक ही जाति कही जाती है। तो यस्य आस्येन देवद्रिदिवकौषा देवता सदा हव्यानि अश्नन्ति, जिनके मुख में बैठ करके और देवता लोग सदैव जो है हव्य वस्तु का भोजन करते हैं, और पितर लोग जो है कव्य वस्तु का भोजन करते हैं। तो कव्य क्या है? पितरों के जो खाए जाते हैं। तो जो श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करता है वो भोजन भी पिंडवत होता है। इसलिए बहुत से लोग श्राद्ध में भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि श्राद्ध में भोजन करने के बाद कम से कम 1000 गायत्री जब करने से उसका प्रायश्चित्त पूरा होता है। शास्त्र का विधान।
इसलिए, परंतु ब्राह्मण इसलिए खाता है कि अगर नहीं खाएगा तो फिर जो है वो जो हमारी शास्त्र की परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। तो शास्त्र परंपरा को बचाने के लिए, उन पितरों को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण श्राद्ध भोजन भी करता और घर में जाकर के 1000 गायत्री जप करके उसका प्रायश्चित्त करता है।